Hello बच्चों, let's read the question. The question says the source of single cell protein is all except. क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन कौन कौन से हैं एक्सेप्ट, तो मतलब इनमें से जो नहीं यूज कर सकते हैं हम उसके बारे में बताना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट है सिंगल सेल प्रोटीन, दैट इज SCP। अब ये सिंगल सेल प्रोटीन क्या होते हैं? एक्चुअली हमारा जो पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तो हमारी फूड की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। फूड डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस। अब ये जो फूड की डिमांड है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, नॉट सेटिस्फाइड विद प्लांट प्रोडक्शन। जिस रेट पे हमारा प्लांट का प्रोडक्शन, ये क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, उस रेट पे फूड की डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई फूड डिमांड, अब क्या कर रहे हैं हम? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हैं। माइक्रोब्स आर ग्रोन ऑन कल्चर मीडिया। माइक्रोब्स को हम ग्रो कर रहे हैं कल्चर मीडिया पे, एंड दिस ग्रोथ इज डन ऑन इंडस्ट्रियल लेवल। ये इंडस्ट्रियल लेवल पे हो रहा है, इंडस्ट्रियल स्केल पे हो रहा है। और इन माइक्रोब्स को हम न्यूट्रिएंट रिच फूड की तरह यूटिलाइज कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट रिच फूड। इसमें एग्जांपल अगर हम लें तो ज्यादातर हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, बट मल्टी सेल भी यूज कर सकते हैं। मल्टी सेल कैन ऑल्सो बी यूज लाइक फंजाई। तो सिंगल सेल में तो एग्जाम्पल आ जाता है हमारा एल्गी, जैसे कि स्पायरुलिना, दिस इज एन एल्गी। एज वेल एज बैक्टीरिया कैन ऑल्सो बी यूज्ड, बैक्टीरिया एंड फंजाई भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर हम एग्जांपल्स देखें तो एल्गी में तो एग्जांपल आ गया हमारा स्पायरुलिना। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोट्रोपस, ट्रोफस। This is one of the most important bacteria which use as a, this is single cell bacteria which use as a single cell protein। ऐसा माना जाता है कि 250 किलोग्राम काउ जो है वो 200 ग्राम प्रोटीन प्रोड्यूस करती है इन अ डे। जबकि हमारा जो मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोफस है इसका 250 किलोग्राम क्या प्रोड्यूस करेगा? 25 टन ऑफ प्रोटीन इन अ डे। तो 250 किलोग्राम ऑफ मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोफस जहां 25 टन ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करे तो ऑब्वियसली फूड की डिमांड कंप्लीट करेगा रेदर देन जो हमें काउ से मिल रहा है प्रोटीन। ओके, देन अदर एग्जांपल में हम फंजाई की बात करें तो फंजाई में हमारा जो ऑप्शन दे रखा है फ्यूजेरियम, दैट इज ग्रेमिनेरियम, फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फंजाई। तो एक्चुअली इसका जो प्रोटीन कंटेंट है बहुत हाई है, इट हैज या इट प्रोड्यूस प्रोटीन कंटेंट, हाई प्रोटीन कंटेंट, इसलिए हम इसको सिंगल सेल प्रोटीन की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन एक और फंजाई की जो स्पीशी दे रखी है हमें वहां पे ऑप्शन में, दैट इज यूस्टीलैगो। ये यूस्टीलैगो इज एक्चुअली डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ये डिजीज कॉज करता है, इसलिए हम इसको फंजाई, इस फंजाई को यूजुअली, एंड डिजीज कौन सा? दैट इज कॉर्न स्मट फंगस। दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न स्मट फंगस।
स्मट डिजीज कॉज कर सकता है, इसलिए हम यूस्टिलेगो को यूज नहीं कर सकते हैं सिंगल सेल प्रोटीन की तरह। तो यही पूछा गया ऑप्शन में कि सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन कौन कौन से एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट में ऑब्वियसली ऑप्शन 2 इज द आंसर, दैट इज यूस्टिलेगो, क्योंकि ये तो कौन स्मट है, डिजीज कॉजिंग एजेंट है। So we can take answer 2 as the correct option. So I hope you understood well. Best of luck.